Good morning, everyone. Welcome back to our online class again. Now we are moving towards our last lesson of history, that is new empires and kingdoms. नए साम्राज्य और नए राज्य. साम्राज्य which cover many kingdoms. कि एक ऐसा particular शासक जिसके अंतर्गत बहुत सारे राज्य आते हैं वो हो जाएगा एम्पायर, जिसने काफी दूर दूर तक शासन किया हो. किंगडम्स इट कैन बी ए स्मॉलर एरिया एज कंपेयर टू द एम्पायर. अगर एम्पायर से अगर कंपेयर करें तो छोटा एरिया जहां एक राजा शासन करता हो, तो उनके बारे में जानकारी. तो आपकी बुक में शुरुआत में दे रखा है एक बच्चा है अरविंद, उसको स्कूल में रोल प्ले करना है किंग का. तो वो फिर सोचता है कि जब वो रोल प्ले करेगा तो उसने बहुत शानदार ऊपर से नीचे तक जैसे हमारे राजा महाराजा पहनते वैसे कपड़े पहने होंगे, मूछे हैं, उनको उसने ताव ऐसे दे रखा होगा, उसके साथ साथ एक तलवार होगी और बड़े जोश के साथ जुनून के साथ वो दरबार में जाएगा. फिर उसको बोला जाता है कि यू हैव टू प्ले द रोल ऑफ ए किंग बट द म्यूजिकल किंग, कि एक ऐसा राजा जो संगीत भी बहुत अच्छा जानता हो, संगीत भी, और यू हैव टू प्ले द वीणा, आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साथ में बजाना है. तो उसको आश्चर्य होता है कि राजा और वो भी संगीत के साथ, तो ऐसा कौन सा राजा होगा. फिर हम ये सारी जानकारियां पुराने राज्य या फिर साम्राज्य एम्पायर्स के बारे में जानकारियां कहां से मिलती हैं, कौन से हमारे पास सोर्सेज होते हैं, वो हम पहले पढ़ चुके हैं. इंस्क्रिप्शन है, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, रिमेन्स हैं, उनके द्वारा हम पता लगाते हैं. तो वैसा ही इसमें दे रखा है किस प्रकार किस राजा के बारे में डिस्कशन कर रहा है और कहां से कैसे जानकारियां मिलती हैं. लेट्स कंटिन्यू. तो अब हम शुरू करते हैं. देखो अरविंद को किसकी भूमिका निभानी थी उसका देखो. प्रशस्ति, पहले तो वर्ड है प्रशस्ति. प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा में लिखना, प्रशंसा में. तो संस्कृत का वर्ड है प्रशस्ति, किसी व्यक्ति की प्रशंसा में लिखना. तो ज्यादातर क्या होता था, जो राजा या सम्राट होते थे उनके यहाँ दरबार में कवि होते, लेखक होते, वो क्या करते, राजा के बारे में लिखते. राजा के बारे में ज्यादातर वो दे राइट इन द प्रेज, उनकी प्रशंसा में ही लिखते, उनकी कमियां बहुत कम बताते. क्यों? इसके वजह से उनको रिवार्ड मिलता, इनाम मिलता, कई बार तो लैंड ग्रांट्स वर्गीय जमीन दे दी जाती. तो इसलिए प्रशस्ति होती प्रशंसा में लिखना. अब अरविंद को किसी भूमिका निभानी समुद्रगुप्त की. अब समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है? प्रशस्ति से मिलती है. और प्रशस्ति कहां लिखी हुई है? अशोकन पिलर एट इलाहाबाद, अशोक स्तंभ है इलाहाबाद के अंदर, उसके ऊपर प्रशस्ति लिखी हुई है. लिखी हुई किसके द्वारा है? किसने लिखा इसको? हरिसेन. हु वाज हरिसेन? अभी हरिसेन थे कौन? ही वाज अ मिनिस्टर एज वेल एज द कोर्ट पोएट इन समुद्रगुप्त कोर्ट. समुद्रगुप्त के दरबार में मंत्री भी थे और एक कवि भी थे समुद्रगुप्त के, तो उनके द्वारा लिखी गई है. ये एक प्रशस्ति है समुद्रगुप्त के बारे में, उनके द्वारा लिखी गई. उसके अंदर समुद्रगुप्त को कैसा बताया गया, समुद्रगुप्त के बारे में क्या कुछ बताया गया? वॉरियर, एक अच्छा योद्धा, लर्न, एक शिक्षित व्यक्ति, पोएट, एक अच्छा कवि, एंड मोस्ट ऑफ द क्वालिटीज इक्वल टू गॉड. ही वाज रिप्रेजेंटेड एज ए गॉड, की भगवान के बराबर उसको दर्जा दिया गया है इस प्रशस्ति के अंदर, कि उनके अंदर वो गुण थे जो भगवान में होते हैं. अब इसके बाद ये सारी चीजें देर की, तो एक उन्होंने एक इट वाज ए लॉन्ग सेंटेंस रिगार्डिंग द प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त. हरिसेन ने जब लिखा तो एक लंबी लाइन लिखी थी, उसमें से एक छोटा सा आपके बॉक्स में दे रखा है, उसमें दे रखा है विद चार्मिंग, यानी उसके हम बोलते हैं ना कि बहुत अच्छे शरीर के साथ चार्मिंग, एंथुसियास्टिक और तेज झलकता हो उसके चेहरे पर, उस प्रकार का राजा दर्शाया गया. उसके शरीर के ऊपर बहुत सारे जो ब्यूटी मार्क्स के नाम से उसको दे रखा, लेकिन किस चीज के निशान है वो? द स्कार्स इन द वार्स, युद्ध के दौरान जो घाव लगे उनके, कोई तलवारों के, कोई भालों के, कोई तीर कमान के, तो तीर वगैरह के इनसे सारे क्या है, उसका जो शरीर है वो सजा हुआ है. यानी इस प्रकार उसने इतने सारे युद्ध लड़े, अच्छा योद्धा था, उसके शरीर पर बहुत सारे मार्क्स हैं घाव के, उसकी तरह दर्शाया गया है इसको. अब उसने दे रखा है कि किस प्रकार बाकी राजाओं के साथ व्यवहार किया था समुद्रगुप्त ने. ये किसने बताया? हरिसेन ने बताया. तो इसमें देखो 4 पॉइंट में उसको एक्सप्लेन कर रखा अलग अलग एरियाज के बारे में. आर्यावर्त, ये मोस्टली हमारा नॉर्दर्न जम्मू कश्मीर नीचे का हिस्सा है, ज्यादा उत्तर भारत का हिस्सा है, उसके बारे में है. मोस्ट ऑफ द एरिया इज कवर्ड फ्रॉम यूपी एंड बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार का इलाका कवर किया गया. उसके बारे में क्या देखा गया? 9 शासक थे, जिसमें एरिया भी दे रखे हैं. तो उन एरिया की बात करें तो पाटलिपुत्र, नालंदा, तो ये कुछ
इलाके दे रखे हैं वहां के जिनके ऊपर 9 राजा अलग अलग शासन करते हैं, उनको हराया गया इनके द्वारा और इनके एरियाज को अपने शासन के अंदर शामिल कर लिया गया। दे वर एनेक्स्ड, एनेक्स्ड होता है ANNEXED, शामिल कर लेना। तो समुद्रगुप्त ने बताया, समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन ने बताया कि उसने इनके यहाँ जो मजबूत राजा थे 9 राजा, उनको हराया और उनके राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। उसके बाद है दक्षिण पंथ। दक्षिण पंथ किसके लिए वर्ड है? दक्षिण देखो वर्ड, दक्षिण होता है साउथ। तो कुछ साउथ के किंगडम्स थे, कुछ राज्य थे। इसमें देखा लगभग 12 राज्य थे। आप देखोगे साउथ में, साउथ की बजाय कौन सा हो? साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट का जैसे आज हमारा उड़ीसा है, उससे नीचे की साइड देखो डॉट लगे हुए हैं रेड कलर के, उसके बाद नीचे तमिलनाडु के साथ थोड़े से डॉट लगे हुए हैं। तो उसमें देखा ऐसे 12 राज्य थे दक्षिण पंथ, दक्षिण साइड के, जिनके अंतर्गत उन्होंने क्या किया? समुद्रगुप्त इतना महान शासक, इतना मजबूत शासक है, उसके सामने सरेंडर कर दिया। हरिसेन ने लिखा, प्रशस्ति लिखी है, प्रशंसा में लिखा है इसके, तो उसमें देखा है उन 12 राजाओं ने भी सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया उसके सामने, समुद्रगुप्त के सामने। फिर उनको वापस शासन दे दिया गया, यानी उनको हराया गया। हराने के बाद उन्होंने जब सरेंडर किया तो उनको शासन वापस दे दिया गया। उसके बाद देखा है असम, बंगाल, ये तो है हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स। उसके बाद नेपाल, ये हमारा पड़ोसी देश, और नॉर्थ वेस्ट के कुछ हमारे स्टेट्स हैं जो आपके इसमें पर्पल कलर में दिखा रखा है, मैप है उसके बराबर में, उस पर्पल कलर में दिखा रखा है कि इस साइड के इलाके हैं, यहां तक उसने अपने शासन को बढ़ाया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। और उसके बाद देखोगे आप नीचे के कुषाण और शक, ये 2 राजवंश हुए और देयर रूल वाज अप टू श्रीलंका। तो श्रीलंका यानी फिर वापस ज्यादा एक्सट्रीम साउथ की बात करें तो वहां तक भी इनका प्रभाव था, समुद्रगुप्त का प्रभाव था। और यहां तक कि इन्होंने तो ये जो असम, बंगाल, जो पर्पल एरिया है, ये तो ट्रिब्यूट देते थे, यानी राजा को गिफ्ट वगैरह देते थे और उसके आदेश को मानते थे। उसके दरबार में जब बुलाया था तो दरबार अटेंड करते थे। और एक कुषाण और शक हैं, ये तो इन्होंने हार मान ली थी समुद्रगुप्त के सामने और दे इवन ऑफर्ड देयर डॉटर्स फॉर मैरिज, कि अपनी लड़कियों की शादी तक करने के लिए बोला था समुद्रगुप्त के साथ। तो ये क्या था कि प्रशस्तीज है, प्रशस्तीज हमेशा प्रशंसा में लिखी जाती हैं। ज्यादातर प्रशस्तीज हैं वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड होती है, मैनिपुलेटेड होती है यानी वो कहीं ना कहीं सही जानकारियां नहीं देती, क्योंकि दे आर रिटन इन द रिवार्ड, रिटन फॉर द रिवार्ड, कि कुछ न कुछ इनाम मिलेगा उसके लिए लिखी जाती थी, इसलिए राजा के खिलाफ बहुत कम लिखी जाती थी। तो प्रशस्ति क्या है? प्रशंसा में ही लिखी जाती थी। तो हमें ज्यादातर जानकारियां प्रशस्ति से मिलती है। ये हमने किसकी? समुद्रगुप्त की जानकारी। और किसके द्वारा लिखी गई थी? हरिसेन के द्वारा लिखी गई प्रशस्ति। कहां लिखी गई थी? ये अशोक स्तंभ है इलाहाबाद के अंदर, उसके ऊपर लिखी गई है हरिसेन के द्वारा ये प्रशस्ति समुद्रगुप्त की। और उसमें उसकी क्वालिटीज बता रखी हैं कि वो बहुत ही अच्छा योद्धा था, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी था, अच्छा कवि भी था, उसके बारे में दे रखा है। और किस प्रकार बाकी एरिया है उनके ऊपर उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। फॉर देयर एंसेस्टर्स, ये बहुत सारे हमारे जानकारी मिलती है उनके एंसेस्टर्स के बारे में मिलती है, जो किंग और जो हमारे पास एम्परर थे उनके बारे में। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।